लेक्चर नंबर 10 में हमने मिनिमल कार्डिनैलिटी पढ़नी है। तो स्टूडेंट ये एमसीक्यू हिसाब से पूछा जाता है कि मिनिमल कार्डिनैलिटी किसका इन्वर्स है। तो ये मैक्सिमम कार्डिनैलिटी का इन्वर्स है और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे एक एंटिटी का जो रिलेशनशिप है वो दूसरी में कितनी रिलेशनशिप के साथ रिलेट कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ। कार्डिनैलिटी का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंट ऑफ वन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएट, जो एसोसिएट किए जा सकते हैं दूसरी एंटिटी के इंस्टेंट के साथ। तो स्टूडेंट हमारे पास कार्डिनैलिटी 1 भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है। जो कार्डिनैलिटी 1 है उसे हम लाइन से शो करते हैं और लाइन का मतलब क्या होता है, 1 होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट मैनी को किससे हम शो करते हैं, मैनी को हम इंडिकेट मल्टीपल इंस्टेंट, ये हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंट्स को शो करती है। ये लाइनिंग मेरी ठीक नहीं होती। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम शो किससे करते हैं, क्रो फुट, और क्रो फुट का मतलब क्या है, मैनी। स्टूडेंट ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्डिनैलिटी मैनी को हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम क्रो फुट से डिनोट करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट 1 टू मैनी। अगर हम देखें 1, तो स्टूडेंट 1 को हम किससे शो कर रहे थे, इस बार से। तो स्टूडेंट ये बात हमेशा याद रखें कि एंटिटी के साथ पहला जो सिंबल होता है वो उसका रिलेशन होता है। और सेकंड पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सर्कल बना है। तो स्टूडेंट आपने हमेशा याद रखना है कि सर्कल हमारे पास ऑप्शनल है, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शनल हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर आप ये देखें यहाँ पर क्रो फुट बना है, तो हम कहेंगे कि बुक्स का स्टूडेंट के साथ मैनी रिलेशन है और इसके साथ ये जो लगा है ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद स्टूडेंट अगर आप देखें मैनी टू 1, तो मैनी यानी कि यहाँ पर क्रो फुट लगा है तो एम्प्लॉयज मैनी हो सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शनल है। ऑप्शन का मतलब क्या कि मैनी नहीं भी हो सकते। और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें पहला जो बार है, मैंने आपको बताया था जो पहला सैंपल है वो रिलेशन को शो कर रहा है। तो अगर ये बार लगा है तो उसका मतलब है 1 है, ये हमारे पास 1 को शो कर रहा है और जिसके साथ लगा है वो किसे शो कर रहा है, वो मैंडेटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो एक भी एम्प्लॉय कर सकते हैं और मैक्सिमम भी एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को हैंडल, लेकिन एक प्रोजेक्ट ही डिफरेंट एम्प्लॉय से हैंडल होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 1 रिलेशन है, ये हमारे पास मैनी है। इसके बाद स्टूडेंट इसके बाद है आपके पास मैनी टू मैनी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दोनों ही कौन से रिलेशन है, मैनी के। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर क्रो फुट लगा है और यहाँ पर भी क्रो फुट, तो मतलब मैनी है। और यहाँ पर ऑप्शनल का है तो मतलब ये हमारे पास रिलेशन दोनों ही ऑप्शनल है। अगर हम देखें स्टूडेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स या मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैक्सिमम कोर्सेज पढ़ सकते हैं या फिर मैक्सिमम कोर्सेज को मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो यही रिलेशनशिप है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद स्टूडेंट मैनी टू 1, यानी कि मैनी हमारा लेफ्ट साइड पर होगा और जो हमारे पास 1 होगा वो राइट साइड पर होगा। तो स्टूडेंट ये आपकी प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, आपको सादा ये डायग्राम दे दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि लेबल करें इसका रिलेशनशिप क्या है। तो आपने ये स्टूडेंट्स मैनी हो सकते, स्टूडेंट जो होता है हमारे पास मैनी हो सकते हैं और उनके जो हॉबीज़ हैं वो भी हमारे पास मल्टीपल्स हो सकती हैं। मतलब स्टूडेंट हॉबीज़ पर हमने कौन सा लगाया है, 1, और यहाँ पर स्टूडेंट पर क्या लगाया है, हमने यहाँ पर मैनी का सैंपल लगाया है। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास ऑप्शनल है और ये भी, क्योंकि हॉबीज़ एक भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर वही आपको दिया गया है कि जो एंटिटी के साथ होता है रेक्टेंगल के साथ, वो हमारे पास सिंबल होता है हमारे रिलेशनशिप का, जो उसके अपकमिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैंडेटरी या ऑप्शनल का सिंबल कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अदर नोटेशन, ये देखिए यहाँ पर मैं एमसीक्यूज आपको पहले ही कवर करवा चुकी हूँ। इसके बाद स्टूडेंट इसकी डिफरेंट नोटेशंस भी होती हैं। जैसे अब सिंगल एरो है तो ये हमारे 1 को शो कर रहा है और ये हमारा किसको शो कर रहा है, मैनी को। और स्टूडेंट इसी तरह ये मैनी टू 1, क्योंकि यहाँ पर डबल एरो है तो ये मैनी और यहाँ पर सिंगल है तो 1। इसके बाद स्टूडेंट ये भी ऐसे ही मैनी टू मैनी। इसके बाद स्टूडेंट इसकी ये नोटेशन भी हो सकती है कि यहाँ पर हम 1 लिख दें और वहाँ पर मैनी, और तमाम नोटेशंस में ये नोटेशन दी मोस्ट ईजी है क्योंकि ये हमने साफ साफ लफ्ज़ों में लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट ये हो सकता है जहाँ पर 1 होता है वहाँ पर हम एज इट इज़ 1 लिख दें और यहाँ पर भी 1, क्योंकि इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, 1 to 1। और स्टूडेंट अगर ये देखिए तो यहाँ पर जो डॉट है इसका मतलब है हमारे पास मैनी, तो जहाँ पर ये डॉट आएगा बोल्डेड डॉट तो उसे आपने मैनी समझना है, यानी कि 1 to मैनी और ये मैनी टू मैनी। इसके बाद स्टूडेंट रोल्स ऑफ रिलेशनशिप, जब दो एंटिटीज के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप होता है तो कभी कभार ये वाजे नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, इसीलिए हम रोल्स को कुछ नेम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो ताल्लुक होता है, ये रिलेशनशिप होता है, हमें तो पता है कि टीचर पढ़ाता है
यहाँ रोल का नाम देना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारे पास रोल का नाम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब देखते हैं हम कितनी सिचुएशंस हैं जिसके लिए हमें रोल को नाम देना एक्सप्लिसिट होता है। तो वो कौन सी है? सबसे पहले रिकर्सिव रिलेशनशिप और नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल रिलेशनशिप। तो रिकर्सिव में क्या होता है स्टूडेंट रिकर्सिव हम तब देखते हैं जब दो एंटिटीज के दरमियान एक ही वक्त में अलग अलग रिलेशनशिप हो। कैसे स्टूडेंट? मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है और इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है? मैनेज भी कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए, फैकल्टी इज हेडेड बाय हेड और फैकल्टी इज हेडेड बाय हेड और हेड हेड्स द फैकल्टी। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर भी दो रिलेशनशिप आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो स्टूडेंट ये मिसाल से आपको एज इट इज़ इतनी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये कंफ्यूज सी है। मैंने जैसे आपको समझाया है ऊपर कि एक एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है और इसके साथ वो मैनेज भी कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉय एक है और दो काम वो सरअंजाम दे रहा है किसी एक चीज़ के अकॉर्डिंग। तो हम इसे किस में पढ़ते हैं? रिकर्सिव रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप रिपीट हो रहा है। पहले एम्प्लॉय का क्या था? प्रोजेक्ट की वर्किंग पर काम था, फिर उसी एम्प्लॉय का काम था हमारे पास मैनेज करना। देन हम स्टूडेंट्स इसके बाद हम मैनी रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि रिलेशनशिप लिंक व्हेन देयर इज मोर देन वन रिलेशनशिप। जब मोर देन वन रिलेशनशिप होता है तो उसे हम मल्टीपल रिलेशंस में देखते हैं। तो जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हैं, स्टूडेंट जो एंटिटी है वो इसका रिलेशनशिप हमारे टीचर के साथ हो सकता है। वो किस तरह की? स्टूडेंट टॉट बाय टीचर। इसके बाद फैकल्टी है तो फैकल्टी का रिलेशनशिप किसके साथ हो सकता है? सुपरवाइज्ड बाय, और स्टूडेंट सुपरवाइज्ड बाय फैकल्टी। इस तरह स्टूडेंट इसके डिफरेंट रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ते हैं डिपेंडेंसीज क्या होता है। डिपेंडेंसी का मतलब है जब डेटाबेस में एक चीज़ दूसरी पर इन्हसार कर रही हो। बेसिकली हमारे पास तीन तरह की डिपेंडेंसी होती है। सबसे पहले है एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। एग्जिस्टेंस ये सबसे सादा डिपेंडेंसी है। इसका मतलब है कि अगर एंटिटी ए खत्म हो जाए तो दूसरी का रहना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट अगर आप जैसे एक पेशेंट है तो उसका रिकॉर्ड होता है। एंटिटी ए हमारे पास क्या है? पेशेंट, और एंटिटी बी हमारे पास क्या है? उसका रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट अगर हमारी एंटिटी ए ही नहीं रहेगी तो क्या हमारा जो रिकॉर्ड है वो रहेगा? या बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब एंटिटी ए पर एंटिटी बी क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। इसे हम एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी। तो बेसिकली आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी में हम क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफायर में स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दी कि हमारे पास जो पेशेंट है, पेशेंट हमारे पास ए एंटिटी है, वो तो स्ट्रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हो तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। जबकि जो मैंने बी पर आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि उसका रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि हम पेशेंट को जाने बगैर उसका रिकॉर्ड निकाल लें, तो बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट ऐसी एंटिटी जिससे हम आइडेंटिफिकेशन लेते हैं, अगर हमने रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है तो हम पेशेंट आईडी हासिल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर डिपेंडेंसी। यानी कि पेशेंट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किस पर डिपेंड करना पड़ेगा? पेशेंट पर डिपेंड करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट डिफरेंशियल डिपेंडेंसी। तो स्टूडेंट ये सेम टू सेम आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक टेबल में किसी दूसरे टेबल का रेफरेंस देते हैं। जिस तरह स्टूडेंट हमने फॉरेन की का पढ़ा था, इसमें क्या होता है? एक टेबल ए और दूसरा टेबल बी होता है, यानी कि टेबल ए जिसमें जो प्राइमरी की है वो वही की टेबल बी में जाकर कौन सी की बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। यहाँ पर आपको बुक और इसकी कॉपी बुक की आईडी से समझाया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट अगर आप देखें बुक आईडी, तो ये क्या है? प्राइमरी की है। और इसके बाद स्टूडेंट ये की जब इसके साथ रिलेशनशिप बना रही है कॉपी बुक के साथ, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि ये कॉपी किस बुक की है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो प्राइमरी की थी उसे जब यहाँ पर यूज़ किया तो हमारे पास फॉरेन की बन गई। इसी तरह स्टूडेंट डिफरेंशियल में यही होता है, जब एक टेबल की दूसरे टेबल में जाकर एसोसिएशन करे तो उसे हम डिफरेंशियल डिपेंडेंसी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपका सुपर टाइप एंड सब टाइप का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट ये बिल्कुल आपका इनहेरिटेंस जैसा है। मैंने CS 304 के फर्स्ट 5 लेक्चर्स की वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट ओप्स में इनहेरिटेंस की जिस तरह हमारे पास कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, दोनों के पास क्या है? नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। और लेकिन स्टूडेंट ये इसके क्या हो जाएंगे? मेजर चीज़ें हैं क्योंकि ये दोनों के अंदर मौजूद हैं। और ये हमारी कौन सी हो जाएंगी स्टूडेंट? ये हमारे पास सुपर टाइप हो जाएगी।
एक हम टाइप बनाएंगे, जिस तरह स्टूडेंट मैंने वहाँ पर आपको क्लास की बताया था पेरेंट क्लास, तो आप यही समझें कि सुपर टाइप हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास है। और हमारे पास जो सब टाइप फिर क्या होगी, तो स्टूडेंट जो हमारे पास स्टूडेंट की जो फर्दर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट की CGPA हो सकता है, स्टूडेंट का अपना स्पेसिफिक रोल नंबर हो सकता है और उसका रिजल्ट कार्ड हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास टीचर होता है उसकी सैलरी हो सकती है, उसका जो हमारे पास एम्प्लॉय ID हो सकती है, तो वो उसकी क्या है, सब टाइप्स हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सब टाइप। और जो हमारे पास पेरेंट क्लास होती है उसे हम सुपर टाइप, जो चाइल्ड क्लास है उसे हम सब टाइप कहते हैं। तो स्टूडेंट आपका ये लेक्चर ख़त्म हो गया है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने मैक्सिमम फेलोज़ के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट 5 लेक्चर्स में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पेपर प्रिपरेशन करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट हैंड आउट आपकी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके सेम यही हैंड आउट यूज़ कर सकते हैं। और एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मैक्सिमम फेलोज़ के साथ शेयर भी ज़रूर करें।